नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम अपने हेलो एल्केन चैप्टर के तीसरे लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। तो उससे पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि अपन ने कल क्या पढ़ा था। कल अपन ने पढ़ा था हेलो एल्केन इनकी एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ, जिसमें से 3 के ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले जो अपन ने बात की थी वो की थी एल्केनों के द्वारा, फिर अपन ने की थी एल्किनों के द्वारा और फिर अपन ने की थी एल्कोलों के द्वारा। इन 3 के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अपनी विधि है उस विधि का नाम है प्राथमिक एमीन के द्वारा। नंबर 4 प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन द्वारा, प्राथमिक एमीन द्वारा। अब प्राथमिक एमीन से अपने को क्या बनाना है? प्राथमिक एमीन से अपने को बनाना है एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक एमीन है क्या। तो देखो ये यहाँ पर मैंने लिखा R, ये मैंने लिखा NH2। इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं बेटा? 1 डिग्री एमीन। ये लो 1 डिग्री एमीन। अब इसकी क्रिया मुझे करवानी नाइट्रोसिल क्लोराइड से। किससे करवानी बेटा? नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NOCl। NOCl इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये क्रिया करवानी है अपने को और इससे एल्किल हैलाइड बनाना है। तो इसको अभिक्रिया को बिल्कुल आसानी से अपन कर सकते हैं। कैसे? तो इसको समझना। जैसे ये मैंने प्राथमिक एमीन को खोल दिया R, ये मैंने लिख दिया N, ये आपका हो गया H और ये भी मैंने जोड़ दिया H। तो ये हो गया प्राथमिक एमीन। अब इसकी क्रिया अपने को किससे करवानी? नाइट्रोसिल क्लोराइड से। तो ये हो गया N। अपने को एल्किल हैलाइड बनाना है इसलिए Cl में इधर रख देता हूँ। तो ये हो गया Cl और फिर ये डबल बॉन्ड और O। ये होगी नाइट्रोसिल क्लोराइड की संरचना। अब देखो यहाँ से बॉन्ड कौन सा टूटेगा? यहाँ से देखो, यहाँ से तो आ जाएगा आपके RCl इनकी एल्किल क्लोराइड और यहाँ से ये आ जाएगा N2 गैस और प्लस क्या बन जाएगा? H2O। तो देखो सबसे पहले ये चीज़ आ गई। तो ये आती देखो क्या बन गया? RCl। तो ये आपका बन गया एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड प्लस आपका बन गया N2 गैस। क्या बन गया बेटा? N2 गैस और प्लस आपका बन गया जल। क्या बन गया बेटा? जल, H2। तो ये हो गया आपके प्राथमिक एमीन द्वारा। तो देखो क्या होगा कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में क्या बनता है बेटा? N2 और H2। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं बेटा? टिल्डेन अभिकर्मक कहा जाता है इसको। टिल्डेन अभिकर्मक, टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं इसको। तो इसको आप क्या करो? हाईलाइट कर लो, ऐसे बॉक्स में बंद कर लो ताकि आपको अलग से पता रहेगा। ये अपना इस चैप्टर के अंदर दूसरा अभिकर्मक आ गया। इससे पहले कल मैंने आपको पढ़ाया था ल्यूकास अभिकर्मक। क्या पढ़ाया था बेटा? ल्यूकास अभिकर्मक। अब इस अभिक्रिया का आप एक बार स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे हेलोजन विधि में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना मेथड आता है वो अपना मेथड होगा हेलोजन विनिमय। हेलोजन विनिमय। तो देखो ध्यान से, यहाँ देखो 5 नंबर मेथड पढ़ रहे हैं और मैंने कल ही आपको कहा था कि ये जो आपका 5 नंबर है ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें नेम रिएक्शन आएगा। तो 5 नंबर अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा? हेलोजन विनिमय। हेलोजन विनिमय, हेलोजन विनिमय। इसमें 2 विधि आती है। 2 विधि, 2 कौन सी? एक तो जो आपके आती है उसका नाम है फिंकलेस्टाइन। क्या नाम है बेटा? फिंकलेस्टाइन।
फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। और दूसरी जो इसमें आती है वो आपकी आती है श्वार्ट्ज। क्या आती है बेटा? श्वार्ट्ज रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन इनकी अभिक्रिया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस फिंकलेस्टाइन के अंदर जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद तो बनेगा एल्किल आयोडाइड। क्या बनेगा बेटा? एल्किल आयोडाइड बनेगा। इसमें तो बनेगा एल्किल आयोडाइड, और इसमें जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड बनेगा ये इसमें, एल्किल फ्लोराइड। अब रिएक्शन को देखना, क्या देखना है रिएक्शन में कि देखो यहाँ पर मैंने लिखा R और X, R और X। इसकी क्रिया मैंने किससे करवाई? इसकी क्रिया मैंने करवा दी आपकी NaI से, NaI से, इनकी सोडियम आयोडाइड से। सोडियम आयोडाइड से क्रिया करवाई तो ये क्रिया जो होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है बेटा? एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में होती है। अब देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है हेलोजन विनिमय, हेलोजन विनिमय, तो देखो इसमें कौन है हेलोजन? ये, और इसमें हेलोजन कौन है? ये। तो यहाँ से ये हेलोजन चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से ये हेलोजन आ जाएगा यहाँ पर। तो जैसे एक्सचेंज हुआ तो एक्सचेंज होते देखो क्या बन गया? ये आ गया एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। और इधर वापस क्या बन गया आपका? प्लस, प्लस बन गया आपका NaX, NaX। तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी फिंकलेस्टाइन। फिंकलेस्टाइन में जो उत्पाद बनता है वो बनता है एल्किल आयोडाइड। अब इसका अगर आप एग्जाम्पल करना चाहो तो देखो एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा। जैसे एल्किल समूह के स्थान पर मैंने ले लिया C2H5, C2H5, और यहाँ पर मैंने ले लिया Cl। क्या ले लिया बेटा? Cl। अब इसकी क्रिया मैंने किससे करवा दी? इसकी क्रिया करवा दी मैंने सोडियम आयोडाइड से, सोडियम आयोडाइड से। सोडियम आयोडाइड से लोग कराओगे तो यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा आपका? एसीटोन। क्या आ जाएगा बेटा? एसीटोन। और प्लस जो उत्पाद जो बनेगा यहाँ से देखो ये एक्सचेंज हो जाएंगे हेलोजन, तो ये बन गया C2H5 और ये I, और प्लस आपका जो बना वो बन गया NaCl, NaCl। अब यहाँ पर जो ये अपन ने एसीटोन लिया, इस एसीटोन के अंदर ये NaCl घुलनशील नहीं होगा, यानी कि इसका आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा? अवक्षेप। तो अच्छा, इसी प्रकार से श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है? श्वार्ट्ज अभिक्रिया में ये जैसे मैंने ले लिया RX। क्या ले लिया बेटा? RX। अब यहाँ पर जो मैं क्रिया करूँगा वो किससे करूँगा? AgF से। किससे करूँगा बेटा? AgF से क्रिया करूँगा। तो यहाँ पर देखो इसमें ये हेलोजन और यहाँ पर ये हेलोजन, तो यहाँ से ये फ्लोरीन तो चला जाएगा X के स्थान पर, और यहाँ से X कहाँ जाएगा? F के स्थान पर। तो जो अपना उत्पाद बना वो क्या बन जाएगा? ये इस प्रकार से बन जाएगा कि RF, यानी कि एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। और प्लस क्या बन जाएगा बेटा? प्लस बन जाएगा आपका AgX। क्या बन जाएगा बेटा? AgX। जैसे इसका आपको मैं एग्जाम्पल करवाना चाहूँ तो देखो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका कि यहाँ पर मैंने ले लिया C2H5, C2H5, और ये मैंने यहाँ पर ले लिया सपोज करो अब की बार Br। क्या ले लिया बेटा? Br। अब इसकी क्रिया मैंने करवा दी AgF से। किससे करवा दी? AgF से। तो जैसे ही क्रिया कराओगे तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये चला जाएगा F यहाँ पर, और ये Br आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बन गया C2H5 और ये क्या आएगा? F, और प्लस आपका बन जाएगा AgBr। क्या बन जाएगा बेटा? AgBr। तो इसको बोलते हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? श्वार्ट्ज। यानी कि फिंकलेस्टाइन में तो आपका क्या बनता है? एल्किल। क्या बनता है बेटा? एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। और इसमें क्या बनता है बेटा? एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। इस अभिक्रिया में ध्यान रखने के लिए जो बात है वो यह है कि इस अभिक्रिया में जो आप X ले रहे हो वो X आप क्या ले सकते हो? या तो ले सकते हो Cl, और या आप ले सकते हो Br। इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अब ये तो दोनों नेम रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंस होती है, बाकी ये हेलो एल्केन बनाने की अच्छी विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हेलो एल्केन बनाने के लिए पहले से आपको क्या लेना पड़ता है? हेलो एल्केन, यानी कि एल्किल हैलाइड लेना पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आज की जो अंतिम अभिक्रिया है उस अंतिम अभिक्रिया को पढ़ेंगे हुस्डीकर को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है अपनी वो आती है हुस्डीकर अभिक्रिया। अच्छी अभिक्रिया ये भी, इसको आगे और भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट 6 नंबर ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हुस्डीकर, हुस्डीकर,
मोसडीकर अभिक्रिया, मोसडीकर अभिक्रिया। ध्यान से देखना है, सिंपल है एकदम। देखो मोसडीकर के लिए आपको क्या करना है, ये भी लिखा R, ये भी लिखा C, डबल बॉन्ड O और ये मैंने लिख दिया Ag। क्या लिख दिया बेटा? Ag। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सिल्वर धातु का मोनो कार्बोक्सिलिक लवण, सिल्वर धातु का मोनो कार्बोक्सिलिक लवण। ये हो गया आपका। अब इसकी क्रिया मुझे किससे करवानी है? इसकी क्रिया मुझे करवानी है ब्रोमीन धातु से। किससे करवानी है बेटा? ब्रोमीन से। तो ये हो गया Br, सॉरी धातु नहीं है, अधातु है, ब्रोमीन अधातु से क्रिया करवानी है। और ये जो क्रिया होगी ये किसकी उपस्थिति में होगी? CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होगी। तो जैसे ये क्रिया करवाएंगे तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? एक तो होता है विकार्बोक्सिलीकरण। क्या होता है बेटा? विकार्बोक्सिलीकरण। तो यानी कि यहाँ से क्या निकल जाएगा? CO2। क्या निकल जाएगा बेटा? CO2। और यहाँ से जो ये एक हेलोजन परमाणु वो किससे क्रिया कर लेगा? Ag से। तो देखो क्या बन गया, यहाँ पर जो अपना उत्पाद बनता है वो ये बन गया RBr। यानी कि क्या बन गया आपका? एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। ये लो एल्किल ब्रोमाइड। चलो प्लस क्या बन जाएगा आपका? प्लस बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा बेटा? CO2 गैस। और प्लस जो आपका बनेगा वो बनेगा Ag और ये बन गया आपका Br, AgBr। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब सिल्वर धातु के मोनो कार्बोक्सिलिक लवण की क्रिया ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? एल्किल ब्रोमाइड। क्या प्राप्त होता है बेटा? एल्किल ब्रोमाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस अभिक्रिया के द्वारा केवल और केवल अपन क्या बना सकते हैं? एल्किल ब्रोमाइड। क्या बना सकते हैं बेटा? एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं ये। तो आप इस अभिक्रिया को ले लो स्क्रीनशॉट। फिर मैं एक बार पूरी जो अपन 6 मेथड पढ़े इनका शॉर्ट में एक बार रिवीजन कराता हूँ और फिर आज अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट अब देखो एक बार सभी साथ साथ देखोगे पूरा। अपन शॉर्ट में रिवीजन करते हैं कौन कौन सी विधि पढ़ी है। ये लो, तो देखो मेथड के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एल्केनो के द्वारा। किसके बेटा? एल्केनो के द्वारा, एल्केनो के द्वारा, एल्केनो के द्वारा पढ़ा था अपन, एल्केनो द्वारा। शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ वापस ताकि आपके कंटेस्ट हो जाएगी। अब देखो एल्केनो के द्वारा अपन ने क्या लिया था? RH लिया था और इसकी क्रिया अपन ने किससे करवाई थी? इसकी क्रिया अपन ने करवाई थी X2 से। ये लो X2 और किसकी उपस्थिति में करवाई थी? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से ये क्या हुआ? RH बन गया और प्लस बार क्या निकल गया था? HX बार निकल गया था। तो एक मेथड तो अपन ने ये पढ़ा था। दूसरा मेथड अपन ने क्या पढ़ा था? 2 नंबर मेथड, वो पढ़ा था एल्किनो के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? एल्किनो के द्वारा, एल्किनो द्वारा, एल्किनो द्वारा। इससे क्या होगा? आपको बार बार रिवीजन करने से हाथों हाथ याद हो जाएगा। तो जैसे देखो अपन ने ये लिया था कल, क्या लिया था कि RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी क्रिया अपन ने करवाई थी HBr से। किससे करवाई थी? HBr से। तो इससे 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना थी अपनी, 2। कि एक तो जैसे इस असममित एल्किन, ये क्या थी बेटा? असममित एल्किन थी, असममित एल्किन, असममित एल्किन थी। इसकी क्रिया करवाई थी अपन ने ध्रुवीय अणु से। किससे करवाई थी बेटा? ध्रुवीय अणु से, ध्रुवीय अणु से क्रिया करवाई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब इसकी क्रिया इससे करवाई तो अपना उत्पाद क्या बना? RCH और ये कम कार्बन वाले परमाणु के पास क्या जुड़ गया? Br और ये आपका हो गया CH3। एक तो ये, और अगर इसी को अपन किसकी उपस्थिति में करवाते हैं बेटा? प्रोक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? प्रोक्साइड, प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, प्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो अपना उत्पाद बना था वो क्या बना था? उत्पाद बना था
RCH2 और ये अपना बना था Br। क्या बना था बेटा? Br बना था ये। तो यानी कि ये जो है ये तो क्या हो गया? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या हो गया बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल। और जो ये हुआ ये क्या हो गया? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। फिर अपन ने 3 नंबर जो पढ़ा वो पढ़ा था एल्कोहलों द्वारा। किसके द्वारा बेटा? एल्कोहलों द्वारा। एल्कोहलों द्वारा। एल्कोहल के अंदर अपन ने क्या किया था? ये लिया था ROH। इसमें अपन ने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? इसको ये लो, इसमें अपन ने सबसे पहले क्रिया करवाई थी HX और प्लस अपन ने लिया था निर्जल ZnCl2। फिर एक अपन ने क्रिया करवाई थी PCl5। फिर अपन ने एक क्रिया करवाई थी PCl3 ये। इसके बाद एक डायरेक्शन है वो ऊपर से करा दूंगा। तो यहाँ पर क्या बन गया था? RX। यहाँ पर भी क्या बना था? RX। और यहाँ पर भी क्या बना था? RX। जैसे यहाँ X की जगह जैसे Cl है तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर Cl। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये सब हो गया और इसमें ये आपका क्या बन गया था? एल्किल हैलाइड बन गया था। सह उत्पाद क्या बनेगा आपको पता ही है। जैसे यहाँ पर तो बन जाएगा POCl3। क्या बन जाएगा? POCl3 और प्लस बन जाएगा HCl और यहाँ बन जाएगा H3 और PO3। H3 और PO3 और यहाँ पर जो बनेगा क्या बनेगा वो आपको पता ही है। यहाँ बन जाएगा जल। क्या बन जाएगा बेटा? जल। तो ये एल्कोहल की रिएक्शन पड़ी थी। इसके अलावा एल्कोहल में ही एक और पड़ी थी अपन ने, वो क्या पढ़ी थी? डार्जेंस। क्या पढ़ी थी बेटा? डार्जेंस पढ़ी थी। ये भी सिंपल थी अपनी। क्या सिंपल थी कि ये तो हो गया एल्कोहल ROH और ये आपका हो गया था थायोनिल क्लोराइड। क्या हो गया था बेटा? थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये तो आपके पास क्या आ गया था? RCl और प्लस बन गया था आपका SO2 और प्लस आपका बन गया था HCl। क्या बन गया था बेटा? HCl। और आपको पता ही है कि ये जो डार्जेंस अभिक्रिया है ये बेस्ट विधि है। क्या बेटा? बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड किस चीज़ का? हेलो एल्केन बनाने के लिए। हेलो एल्केन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है। तो ये 3। उसके बाद आज जो अपन ने पढ़ी वो कौन सी पढ़ी थी? चौथी अपन ने पढ़ी थी प्राथमिक एमिनों द्वारा। किसके द्वारा बेटा? प्राथमिक एमिन। प्राथमिक एमिन। ये लो प्राथमिक एमिन। प्राथमिक एमिन और प्राथमिक एमिन में आपने क्या बनाया था? ये आपने लिया था RN और ये ले लिया था H2 और इसकी क्रिया करवाई थी नाइट्रोसिल क्लोराइड से। किससे करवाई थी? नाइट्रोसिल से। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये तो आपके पास क्या आ गया? RCl प्लस क्या बन गया? N2 और प्लस बन गया H2। उसके बाद अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था हेलोजन विनिमय। क्या पढ़ा था बेटा? हेलोजन विनिमय यानी कि हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज मेथड। एक्सचेंज मेथड। इसमें आपने क्या किया था? अपन ने ये एक तरफ तो लिया था फिंकलेस्टाइन। क्या लिया था बेटा? फिंकलेस। जैसे ये मैंने लिया R और ये मैंने लिया आपका Cl। क्या ले लिया बेटा? Cl। और इसकी क्रिया मैंने किससे करवा दी थी? NaI से। किससे करवा दी? NaI से। और किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा? एसीटोन। तो यहाँ से देखो ये हेलोजन विनिमय हो गया। यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये तो क्या बन गया आपका? RI और प्लस क्या बन गया आपका? NaCl का अवक्षेप। NaCl का अवक्षेप। इसको तो बोलते हैं फिंकलेस्टाइन। क्या बोलते हैं बेटा? फिंकलेस्टाइन। और ये जो आपका इधर आएगा ये अपन पढ़ेंगे स्वार्ट्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्वार्ट्स। ये लो स्वार्ट्स में क्या है? बिल्कुल आसान। ये भी सेम इसी की तरह। ये यहाँ पर तो ले लो आप RBr ले लो या Cl कुछ भी चलेगा। और इधर जो आप लोगे इसमें बनेगा फ्लोराइड तो AgF। तो ये क्या हो गया? यहाँ से फ्लोरीन चला गया और यहाँ से क्या आ गया? ब्रोमीन। तो ये बन गया RF और प्लस बन गया AgBr। तो इसको बोलते हैं स्वार्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्वार्ट्स। तो ये एक आपके लिए फ्लोचार्ट बन गया। अब आपके पास एक अभिक्रिया रहेगी और वो अभिक्रिया कौन सी रहेगी? हुंसडीकर। कौन सी रहेगी बेटा? हुंसडीकर। तो लास्ट रिएक्शन क्या हुंसडीकर है? तो 6 नंबर। तो ये क्या हो गया? RC⋅O और Ag। इसकी क्रिया अपने को करवानी है किससे बेटा? ब्रोमीन से। किससे करवानी है? ब्रोमीन से। और ये क्रिया CCl4 की उपस्थिति में। तो यहाँ से अपन क्या बन जाएगा? एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एल्किल ब्रोमाइड। तो ये जो अपन ने पूरा रिएक्शन पढ़ा उसका ये फ्लो चार्ट आ गया। क्या आ गया बेटा? फ्लो चार्ट। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो? इसको सीधा सीधा समझ सकते हो इस प्रकार से कि सबसे पहले एल्केनों के द्वारा बनाया और ये क्या लिया अपन ने? प्रकाश की उपस्थिति में। तो एल्किल हैलाइड बन गया। फिर यहाँ पर आ गया मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो एंटी मार्कोनिकोव, वरना क्या हो जाएगा मार्कोनिकोव। एल्कोहल के अंदर अपन ने 4 विधियां पढ़ी थी, कौन कौन सी? सबसे पहले निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HX से क्रिया, फिर PCl5 से और फिर PCl3 से। फिर एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पढ़ी अपन ने डार्जन्स, जो बेस्ट मेथड है किसका? हेलो एल्केन बनाने का। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं, एल्किल क्लोराइड बनता है। फिर आज अपन ने स्टार्ट किया था प्राथमिक एमीन से, तो प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाई। नाइट्रोसिल का मतलब क्या हो गया? टिल्डेन अभिकर्मक, और इसी प्रकार से ये यहाँ पर क्या था? ल्यूकास अभिकर्मक। और फिर अपन ने क्रिया करवाई हेलोजन एक्सचेंज। ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर नेम रिएक्शन आती है। फिंगलेस्टाइन में तो बनता है एल्किल आयोडाइड और श्वार्ट्ज में बनता है एल्किल फ्लोराइड बनता है। तो ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना, हेलोजन एक्सचेंज विधि है। और फिर लास्ट वाली ये आपकी है हुस्डीगर सिल्वर धातु का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करवा के क्या कर दिया अपन ने? ब्रोमीन से क्रिया करवाई और एल्किल ब्रोमाइड बनाया। हुस्डीगर के द्वारा केवल एल्किल ब्रोमाइड ही बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फ्लो चार्ट का। फिर अपन क्या करते हैं बेटा? पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितना आप पेन चलाओगे ना उतनी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद होगी। मेरे कहने का मतलब ये हो गया, साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलो और अभ्यास करते रहो और बार बार रिवीजन करो, अपने आप अभिक्रियाएं याद हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक गुण किसके बेटा? हेलो एल्केनिन की एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण। भौतिक गुण उसमें जो पहला पॉइंट्स पढ़ते हैं नंबर 1, वो है आपका भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, ये लो भौतिक अवस्था। इसमें याद रखना प्रथम 3 कार्बन वाले सदस्य C1 से C3 वाले, फिर C4 से C15 और फिर C16 से आगे, C16 से आगे। वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सा याद रखो। अब देखो यहाँ पर C1 से C3 ये जो होते हैं ना, ये होते हैं गैस। क्या होते हैं बेटा? गैस। और C4 से C15 ये क्या होता है बेटा? द्रव। और इसके आगे वाले सारे के सारे क्या होते हैं? ठोस। क्या होते हैं बेटा? ठोस। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो ये है CH3 और ये I, इनकी मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, ये जो होता है ये गैस नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा? गैस नहीं होता है। ध्यान रखना, गैस नहीं। तो फिर क्या होगा? ये द्रव अवस्था में होगा। किस में होगा बेटा? द्रव अवस्था में। नेक्स्ट बात करता हूँ 2 नंबर बात। 2 नंबर बात क्या है? वो बात करता हूँ रंग की। किसकी बात करता हूँ बेटा? रंग की। तो ये लो, एल्किल हैलाइड जो भी होते हैं, एल्किल हैलाइड, वो सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? रंगहीन। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। रंगहीन, रंगहीन होते हैं। अच्छा, रंगहीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नोट याद रखना। नोट क्या है बेटा? कि एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, ये एल्किल आयोडाइड ये अपघटित होकर प्रकाश की उपस्थिति में रंग देते हैं। आप हल्का पीला कह सकते हो या हल्का बैंगनी रंग कह सकते हो। अपघटित होकर कैसा रंग देते हैं? रंग देते हैं बेटा, रंग। इनकी कैसा रंग? हल्का पीला या बैंगनी रंग देते हैं, बैंगनी। ठीक है। ये 3 नंबर बात जो करता हूं मैं, 3 नंबर बात, 3 नंबर बात आपकी इसमें ये हो जाएगी कि घुलनशीलता, 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 घुलनशीलता। जल में कैसे होते हैं? जल में होते हैं अविलेय, यानी कि अघुलनशील, अघुलनशील। जल में होते हैं अघुलनशील। लेकिन ईथर, बेंजीन, ईथर, बेंजीन, इनमें ये क्या होते हैं बेटा? विलेय होते हैं। क्या होते हैं बेटा? विलेय या घुलनशील कह सकते हैं, एक ही बात है, विलेय होते हैं। 4 नंबर एक अच्छा पॉइंट आ रहा है, और वो पॉइंट क्या आ रहा है बेटा? 4 नंबर वो आ रहा है क्वथनांक। क्या आ रहा है? क्वथनांक, क्वथनांक। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, क्वथनांक। अब क्वथनांक में क्या होगा? आप सबको पता, क्वथनांक का मतलब क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार। क्या होता है बेटा? अणुभार। अणुभार एक तो ये याद रखना आपको, इससे काम आएगा, क्वथनांक समानुपाती अणुभार। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, CH3 और ये मैंने जोड़ दिया F, फिर मैंने लिया CH3, फिर मैंने लिख दिया क्लोरीन, फिर मैंने लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया Br, और फिर मैंने लिख दिया CH3 और ये मैंने लिख दिया I। अब देखो ये जो मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, इन चारों एग्जाम्पल के अंदर देखो सब के अंदर ये मैथिल समूह के आगे बेटा सेम आगे, देखो यहाँ पर भी मैथिल समूह, यहाँ पर भी मैथिल समूह, यहाँ पर भी मैथिल समूह और यहाँ पर भी मैथिल समूह। तो इनको तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको अणुभार सबकी याद थोड़ी रखना, आइडिया होना चाहिए, सारे के याद थोड़ी रहते हैं। तो अणुभार समानुपाती BP यानी क्वथनांक, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो आप सबको पता है कि अपने अवसानी में 17 वर्ग होता कि नहीं होता, ये फिर कल बार आई, फिर कल बार आई। तो देखो ऊपर से नीचे जाओगे तो अणुभार बढ़ेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो अणुभार बढ़ेगा। यानी कि फ्लोरीन का अणुभार फ्लोरीन जो है इसका जो परमाणु भार है वो क्या होगा, आयोडीन से कम होगा। यानी कि जैसे जैसे आप फ्लोरीन से आयोडीन की ओर बढ़ोगे तो अणुभार भी बढ़ेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, इसका, फिर इसका और फिर इसका। तो ये क्रम हो गया। ये तो किसके लिए, जब एल्किल समूह क्या हो, सब में समान हो, जब तो ये काम आएगा। लेकिन यदि एल्किल समूह समान नहीं आए तो क्या होगा, तो आपका होगा क्वथनांक समानुपाती, क्वथनांक समानुपाती 1/पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला मतलब क्या हुआ इसका, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट विथ क्रमानुपाती पार्श्व श्रृंखला, इस प्रकार से। अब इसका एक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके एग्जाम्पल करवाता हूँ। तो देखो बेटा ये मैं साफ कर देता हूँ, क्यों, ठीक है, और इसको मैं फिर वापस यहाँ एक बार बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल करवाता हूँ इसके। तो देखो जैसे मैंने एक ये लिया कि C4H9 और ये मान लो मैंने ले लिया Cl। क्या ले लिया, Cl। तो देखो इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 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 और Cl, ये हो गया एक। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH CH3 CH2 और ये मैंने लिया Cl, ठीक है। और फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ये लिख दिया इस प्रकार से CH3 CH3 Cl और Cl। देखो ये तो हो गया आपका 1 डिग्री। क्या हो गया बेटा, 1 डिग्री, सॉरी ये आपका देखो सिंपल N, क्या हो गया, N ब्यूटिल क्लोराइड, N ब्यूटिल क्लोराइड। और ये क्या हो गया आपका आइसो, और ये आपका क्या हो गया, तृतीयक। क्या हो गया बेटा, तृतीयक। तो देखो जैसे जैसे आपकी पार्श्व श्रृंखला बढ़ रही है तो यानी कि उल्टा, पार्श्व श्रृंखला ज़्यादा तो क्वथनांक कम। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, इसका, फिर आइसो वाले का और फिर तृतीयक। तो एक क्रम ये भी आप याद रखना, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये हो गए इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या हो गए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी। एक बार वापस देख लो, भौतिक अवस्था C1 से C3 गैसीय अवस्था में होते हैं, लेकिन मेथिल आयोडाइड गैस नहीं होगा। C4 से C15 द्रव अवस्था में, और इससे आगे वाले ठोस अवस्था में। रंग कैसे होते हैं बेटा, रंगहीन होते हैं, लेकिन एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड ये क्या होते हैं बेटा, प्रकाश की उपस्थिति में थोड़ा सा रंग दिखाते हैं अपघटित होकर के। फिर ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी एल्किल हैलाइड होंगे, ये एल्किल हैलाइड ये जल में क्या होते हैं बेटा, अघुलनशील। जल में क्या होते हैं, अघुलनशील, लेकिन ईथर और बेंजीन में क्या होते हैं बेटा, घुलनशील। फिर अपन ने 4 नंबर पढ़ा क्वथनांक। क्वथनांक समानुपाती क्या होता है, अणुभार। अगर एल्किल समूह समान है तो हमेशा अणुभार बढ़ने पर क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो एल्किल, ये आपका मान लो क्वथनांक जो होता है वो पार्श्व श्रृंखला के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। तो एन ब्यूटिल का सबसे ज़्यादा और तृतीयक का सबसे कम। तो ये यहाँ पर आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, नामकरण, शेक्स बंध की प्रकृति
और मेथड, और उसके बाद आज अंतिम टॉपिक अपन ने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज। कल से बेटा इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे अपन, और वो पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें सबसे पहले अपना आएगा SN1 और SN2, इनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बारे में डिटेल्स मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस चैप्टर के अंदर बेसिक कंसेप्ट तैयार होंगे। इस चैप्टर को मैं बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तक ये चैप्टर आपको नहीं आएगा तो आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे, यानी कि बेसिक जो है आपका वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, तब जाके आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या आएगी, पकड़ आएगी। तो आप यहाँ तक आज घर पर बैठे बैठे आराम से क्या करना बेटा, नोट्स बना के उनका रिवीजन करते रहना। मैं आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको कह तो सकता हूँ ना, और ये आप लोगों के लिए ही कह रहा हूँ। आप अगर अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो लास्ट में आपके लिए बोझ नहीं बनेगा, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके ऊपर हैवी हो जाएगी बेटा। तो कल अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। धन्यवाद। और अगर आपके कोई सुझाव हो या कमेंट्स हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर 100% काम करने का कोशिश करूँगा, पूरा अपनी तरफ से 100% दूंगा। और आप भी मेरे को इस प्रकार से वीडियो डालने के लिए जैसे जैसे आप अपना रेस्पॉन्स दोगे, मैं अपने हिसाब से और अच्छे तरह बेहतरीन तरीके से आपके लिए सामने कोशिश करूँगा कि आपको किस प्रकार से ये समझा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपको कि आप इसको बार बार रिवीजन करें। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन आपको याद नहीं होगी। रटना नहीं है, समझना है। समय बहुत बड़ा अभी से, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और करत करत अभ्यास, जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आपका पेन अपने आप चलने लगेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे द्वारा ये कही गई बात को फॉलो करोगे, और अपने सुनहरे भविष्य के लिए और उन माता पिताओं के लिए जो आपके लिए आज संघर्ष करके, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, वो आपकी आवश्यकताएं पूरी करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो कम से कम आप अपने भविष्य और उनके लिए आप रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करोगे।